माय नेम इज रितेश एंड वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से वो लेक्चर बीच में ही अधूरा रह गया था। ओके, तो हम लोग जस्ट पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। वो पार्ट 1 था, इसको हम लोग बना देते हैं पार्ट 2। उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स थे एंड कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोग अच्छे से समझ लिए थे, और हम लोग का जो बचा था उसको हम लोग कवर कर रहे थे। जैसे कि हम लोग 4 एग्जाम्पल्स लिए थे। ओके, बाद ही हम लोग को टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल गया था जिसके वजह से डेफिनेशन जो हम लोग लिखे थे गुणनखंड किसे कहते हैं उसको भी कवर नहीं कर पाए। तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे कवर करेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। ओके, और अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। ओके, और अगर आप लोग नहीं भी देखे हैं तो प्लीज़ कहीं ना कहीं से पार्ट 1 लिखकर मेरा वीडियो देख लीजिए, देन ये लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर गुणनखंड करने का फैक्टराइजेशन ऐसे करके कुछ बोला जाता है। ओके, पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड का डेफिनेशन। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यह एक विधि है। यह एक विधि है। ओके, ये क्या है? एक विधि है। ओके, अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है गुणन, दूसरा शब्द होता है खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि गुणा के रूप में खंड खंड तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। ओके, तो ये पॉइंट 1 हो गया। ओके, पॉइंट वाइज आंसर लिखने से हम लोग को ये फायदा होता है कि हम लोग को समझने में इजी होता है। ओके, किसी भी टॉपिक को समझने में इजी होता है, जिससे हम लोग कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं, याद भी रहता है, और जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है तो हम लोग लिख भी देते हैं, अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, अच्छे से बना भी देते हैं, और किसी को बताना होता है तब भी हमारे दिमाग में रहता है। और कभी कभी हम लोग को खुद ज़रूरत पड़ता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग खुद इसका देखकर या समझकर टॉपिक वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसका एक्सपीरियंस मैं खुद किया हूँ और करता भी हूँ, और खुद भी पढ़ाई करना होता है तो मैं ऐसे ही पॉइंट वाइज करता हूँ, और पॉइंट वाइज करने का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। हो सके तो आप लोग जितना प्रयास करें पॉइंट वाइज ही पढ़ने का कोशिश करें। ओके, देख, यह एक विधि है। गुणनखंड क्या है? एक विधि है, बस विधि है। ओके, इसका डेफिनेशन, असली डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। किसी भी संख्या को एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ओके, किसी भी संख्या को गुणा के रूप में खंड खंड तोड़ देना गुणन खंड कहलाता है। किसी भी संख्या को गुणा के रूप में खंड खंड तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। जैसे में
32 है। ओके, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। 32 है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से करेंगे फिर 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 आता है तो हम लोग रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। और कोई भी सवाल हम लोग लेंगे तो इसका फिक्स है कि लास्ट में 1 आना फिक्स है। यहाँ पर हम लोग 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, ये रहा, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, बट हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये गुणा के रूप में खंड खंड टूट गया, बस कैसे वो दिखाते हैं। 32 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना टाइम 2 है, 5 टाइम, 2 2 2 2 2 2। ओके, तो 32 और इसका वैल्यू सेम ही है। ओके, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी का 32। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, गुणा के रूप में खंड खंड टूट गया। यहाँ पर गुणा के रूप में, यही गुणा के रूप में खंड खंड टूट गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं गुणनखंड। ओके, तो अब हम लोग इसको करते हैं और इन चारों एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, क्लीन बोर्ड। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 4, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इससे भी बड़ा होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। और इसके आधार पर आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे बड़े बड़े सवाल को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस वैसे सवाल को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप लोग एक्सपर्ट बनते जाएंगे। ओके, देन अभी हम लोग 15 है, और 15 ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सॉल्व करने के लिए। सवाल क्या है, 15 का गुणनखंड ज्ञात करें। ओके, 15 का गुणनखंड ज्ञात करें, या फाइंड द गुणनखंड ऑफ 15। ओके, इंग्लिश में फाइंड द गुणनखंड, फाइंड द फैक्टर ऑफ 15। ओके, तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, देन जैसे यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम लोग के पास है 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स हैं, और इन सब से हम लोग को इसको डिवाइड करना है, और ये डिवाइड करने का काम हम लोग का है, और किस नंबर से डिवाइड किया जाए वो सोचने का काम भी हम लोग का ही है। ओके, बेसिकली इसके लिए भी एक रूल लगता है कि किस नंबर को यहाँ पुट किया जाए, यानी कि यहाँ पर रखा जाए ताकि ये डिवाइड हो सके। तो इसका एक रूल है, वो बोलता है कि भाई डिवाइड करना है तो सबसे छोटे नंबर से करो। ओके, सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होने लायक है। बेसिकली डिवाइड करेंगे 0 से, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो तो इनडेफिनिट, वो तो अपरिभाषित हो जाता है। ओके, इनडेफिनिट, तो हम लोग 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, 1 से भी करने से कोई फायदा है नहीं। 1 से करेंगे तो उतना का ही उतना हम लोग का आ जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को सेम वही नंबर मिल जाता है, तो 1 से करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये रूल बनाया गया कि सबसे छोटा नंबर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 2 से 15 डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 से चेक करते हैं, तो कैसे चेक करना है, शुरू में कोई अगर चेक करना चाहता है तो उसको मैं बता दूं 2 से डिवाइड होने का रूल। लास्ट में 0, जो नंबर डिवाइड करना है उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नंबर उसके लास्ट में है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5 है लास्ट में, यहाँ पर 5 नहीं है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है कि 15 को डिवाइड कर देंगे हम लोग। ओके, 3 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। बेसिकली 3 का पहाड़ा में ही होता है 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 को डिवाइड कर दिया। फिर हम लोग चेक करेंगे 3 से कि 3 से यहाँ पर 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से 5 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 3 से हम लोग करेंगे यहाँ पर तो डिवाइड ही नहीं होगा पूरा पूरे।
तो उसके बाद 4 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, 4 पे जाएंगे, 4 से करेंगे तो भी नहीं होगा। ओके, ये तो कॉमन सी बात है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट 5 से करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और जब 1 हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं सवाल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 15 इज इक्वल टू, बेसिकली हाँ पहले से क्लीन करके 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1। ओके, तो ये क्या हुआ, गुणा के रूप में खंड खंड टूट गया। ओके, पार्ट बाई पार्ट टूट गया। ओके, पार्ट बाई पार्ट, खंड का मतलब होता है पार्ट्स, और पार्ट में तोड़ देना इसको अलग अलग से, वो हो जाता है गुणनखंड। अब हम लोग 64 को लेते हैं और 64 को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा नंबर जो कि 2 है, डिवाइड करने का सबसे छोटा नंबर 2 होता है। तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से हो रहा है परफेक्टली, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है 4 है, और यहाँ पर हम लोगों को रूल में मैंने बताया कि लास्ट में अगर 4 होगा तो वो 2 से डिवाइड होना ही होना है। ओके, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हाफ लिख देते हैं, जो भी नंबर है उसका हाफ लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 64 है, तो 64 का हाफ क्या हो जाएगा, 64 का हाफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 2, 32। और 32 का हम लोग सॉल्व किए ही हैं, ये 2 से होगा 16, ये 2 से होगा 8, ये 2 से होगा 8 का 8 4, ये 2 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। और मैं इसको ज़्यादा एक्सपर्टली या फिर जल्दी जल्दी क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक गुणनखंड बनाने का एक्सपर्ट हूँ, और आप लोग भी धीरे धीरे हो जाएंगे, बनाते बनाते हो जाना है। बस इस पर आप लोग 10 से 15 सवाल खुद से सॉल्व करिए और एक्सपर्ट बन जाइए, ज़्यादा भारी नहीं है। ओके, बच्चे लोग ट्राई ही नहीं करते हैं, ट्राई करो, सॉल्व हो, कोई भी बुक लो, कोई भी नंबर ले लो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सबका क्या बोलते हैं, 1 से 100 तक सबका गुणनखंड निकालो, देन एक्सपर्ट बन जाओ। 1 से 100 तक होमवर्क में रहेगा, यानी कि खुद से सॉल्व करो। 1 से 100 तक के बीच के सारे संख्या का ये होमवर्क में हो गया। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एक एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को मिला 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, बेसिकली 6 बार 2 है। ओके, और 1 1 है, 2 2 2 2 3 2 5 और 2 और 2 1। ओके, तो ये हम लोग को 64 को हम लोग यहाँ पर गुणा के रूप में खंड दिए। ओके, हम लोग 100 को बनाएंगे तो इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 रूल में मैंने बता दिया है कि 0 2 से डिवाइड होता है। ओके, जिसके लास्ट में 0 2 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 100 का आधा 50 होता है। ओके, देन इसको 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 से तो नहीं होगा, 25 2 से नहीं होता है। ओके, क्योंकि इसका लास्ट में 5 है। तो हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 के पहाड़ पढ़ेंगे, 3 में तो 3 8 24 होता है, तो भी नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 25, फिर 5 को 5 से कर देते हैं, 1 आ जाता है, इतना लाइन क्लीन कर देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
ये फाइनल क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, 100 का गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे है 276, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इसके लास्ट में हम लोग चेक करेंगे 6 है, 6, तो ये क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16। जस्ट मैंने 276 का आधा कर दिया, 138, यानी कि 2 से भाग दे दिया। ओके, जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे, तेज बनोगे, तो आप मन में ही भाग दे दोगे और तेज बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पर फिर हम लोग चेक करेंगे, लास्ट में 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे है 13, तो 2 छक्के 12, उसके बाद एक हासिल 18 में चाहिए, 8 में चला गया, तो ये 18, 2 9 18। आप लास्ट में देखो 9 आ गया, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 9 आ गया। ये 2 से नहीं होगा क्योंकि रूल में नहीं है। 0 2 4 6 8, यही सब 2 से डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे आ गया 9। तो अब हम लोग 3 से चेक करेंगे, तो 3 से तितली का 9 लास्ट कट रहा है, तो हम लोग घटा देंगे 3 से, 3 दूनी का 6, तितली के 9। अभी क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 23, और 23 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 22 तक किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 से ही कटाएंगे, 1 आ जाएगा। बेसिकली हम लोग को कैसे भी लास्ट में 1 ला देना है और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ओके, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का ये 276 भी हम लोग फाइनली सॉल्व कर लिए। ओके, 276 भी फाइनली सॉल्व हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 276 इक्वल टू 2 बार 2 है, 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 है, फिर 23 है, 3 गुणे 23 गुणे 1। लास्ट में जो ये 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं है। ओके, बट लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लिख देने से और अच्छा ही होता है, इनहेंस ही होता है, बट नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखना ही बेटर रहता है, क्योंकि देखने वाले को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ज़्यादा दिखाई देता है। बस इसको क्लियर कर देना, नहीं लिखना है, ठीक। तो आई होप आप लोग गुणनखंड के ये 2 पार्ट, 2 लेक्चर्स आप लोग अच्छे से गुणनखंड समझ गए। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कहाँ से आया, गुणनखंड शब्द कैसे बना। ओके, गुणनखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से शब्द मिलकर बना है। ओके, जैसे गुणन और खंड, गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो आई होप आप लोग गुणनखंड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो थैंक्स, मिलेंगे किसी और अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से कोई एक टॉपिक लेंगे और वहाँ पर भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे।